तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 339 को। और ये एपिसोड भी काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। और जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो उस एपिसोड की लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोग जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप लोगों ने देख लिया है तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उसी सीन को दिखाया जाता है कि ग्रैंड मदर यान बोगोन के 7 कलर पॉइजन को चीरते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती हैं। लेकिन तभी उन दोनों के बीच में कोई फॉरेस्ट का लीडर आ जाता है। आते ही ग्रैंड मदर के ऊपर एक स्नीक अटैक करते हुए एक किक मारता है, जिस वजह से ग्रैंड मदर का आर्मर टूट जाता है और वो काफी ज्यादा घायल होकर के पीछे जाकर के गिरती हैं। और लिन रूफेंग से कहती हैं कि ये तो मेरी बूट्स प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट एम्प्टी क्लाउड आर्ट है। लिन रूफेंग कहता है कि हाँ, मैं ही हूँ लिन रूफेंग और हमारी एम्प्टी क्लाउड मार्शल आर्ट पूरी तरीके से स्पीड के ऊपर बेस्ड है, जो कि आपके अंदरूनी हिस्सों को तोड़ने के लिए अपने सिर्फ एक अटैक के ब्लो में कई सारे अटैक के इम्पैक्ट के ब्लोज को रखती है। और कल्टीवेशन जितनी ज्यादा एडवांस होगी, मेरी इस किक की स्प्लिटिंग पावर उतना ही ज्यादा असर करेगी। सकता है आपका फ्रोजन आर्मर आपको प्रोटेक्ट कर रहा हो, लेकिन आपका वो आर्मर भी इतना ज्यादा मजबूत नहीं है जो कि मेरे इस अटैक को ब्लॉक कर सके। हालांकि मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड तो नहीं हूँ, मगर लेकिन मैं सिर्फ अपने अटैक से आपको 20 स्प्लिट्स तोड़ने में कामयाब रहा हूँ। तो उधर ली रूफेंग जब ग्रैंड मदर से ये सब कह रहा होता है और मास्टर किनकाई और डूडन ग्रैंड मदर के लिए काफी ज्यादा परेशान होती हैं और जल्दी से ग्रैंड मदर के पास आकर के उन्हें सहारा देने लगती हैं। इसके बाद मास्टर डूडन उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहती हैं कि क्या तुम दोनों सच में एक बहुत बड़े सेमलेस कम्स नहीं हो, और क्या आजकल आप जैसे यूं बड़े हाउस लॉर्ड्स इस तरीके से काम करते हैं और लोगों के पीछे यूं इस तरीके से अटैक करना, क्या बस यही तुम लोगों का पेशा है। तो मास्टर डूडन की बात सुन यान बोगोन कहते हैं कि ओह नहीं नहीं नहीं, क्या मैंने ये पहले से ही नहीं कहा था, ये हम तीनों हाउसेस का कोलेशन यानी कि गठबंधन है और इसके अलावा हम लोग साथ मिलकर के बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। और हम लोगों ने तो अभी तक तुम्हें अपनी सेनाओं की फोर्सेस से घेरा भी नहीं है, तो अभी आखिर इस सब में गलत क्या है। तो अब इधर यान बोगोन के इतना कहने के बाद हमें ग्रैंड मदर की ओर दिखाया जाता है, जो कि अपनी दोनों डिसाइपल्स से कहती हैं कि अब तुम लोग मुझे जल्दी से वापस ले चलो। तो अब जब ग्रैंड मदर उन लोगों से वापस जाने के लिए कहती हैं, तभी ये सुनकर के काफी ज्यादा गुस्से में लिन रूफेंग चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, तुम इतनी ज्यादा आसानी से यहाँ से भाग नहीं सकती। न कहने के बाद फिर वो अपने सभी फोर्सेस से कहते हैं कि सभी लोग जल्दी से मेरी बात सुनो, उन लोगों का हेड अब डाउन है, तो अब हमारे पास ये परफेक्ट चांस है कि हम लोग इन सभी का सिर नीचे झुका सकें। न कहकर लिन रूफेंग अपने साथ दोनों हाउस लॉर्ड्स और बाकी की सारी सेना को लेकर के ग्रैंड मदर और उनकी सभी डिसाइपल्स को पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। तभी जैसे ही ग्रैंड मदर मास्टर किनकाई और मास्टर डूडन अपने सिटी गेट के अंदर घुसने वाली होती हैं, तभी वैसे ही उनके पीछे आ रही वो दोनों डिसाइपल्स वहाँ पे पीछे रुक जाती हैं और कहती हैं कि ग्रैंड मदर आप जाओ, तब तक हम लोग इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। मगर लेकिन जैसे ही वो दोनों लड़कियां इतना कह ही पाती हैं, तभी अगले सीन में हम लोगों को दिखाते हैं तभी लिन रूफेंग और यान बुंगोंग बड़ी तेजी से उन दोनों लड़कियों का गला काट के उन्हें मार करके आगे बढ़ जाते हैं। तभी ग्रैंड मदर भी जैसे ही पीछे मुड़ करके देखती हैं कि उनकी वो दोनों डिसाइपल्स बुरी तरीके से मारी गई हैं। ग्रैंड मदर काफी ज्यादा दुखी और निराश हो जाती हैं। और फिर वो मास्टर डूडन और मास्टर किनकाई का हाथ छोड़ते हुए उनसे कहती हैं कि अब तुम दोनों मेरी बात सुनो, मैं अब इन लोगों से यूं इस तरीके से बच नहीं पाऊंगी, लेकिन तुम लोग ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस का भविष्य हो, इसलिए अब तुम लोग अकेले वापस आगे जाओ और एरिस को अगली एडिफिस लॉर्ड बनाओ, तब तक मैं इन लोगों को रोकने की कोशिश करती हूँ। तो ग्रैंड मदर की ये बात सुन मास्टर किनकाई उनसे कहती है कि नहीं ग्रैंड मदर, मैं ये नहीं कर सकती। दूसरी ओर ग्रैंड मदर वापस मुड़ते हुए कहती हैं, तुम लोग बिल्कुल इग्नोरेंट लड़कियों का झुंड हो और तुम लोग आखिर ये कैसे नहीं देख पा रही हो कि सामने की ओर से कौन आ रहे हैं। वापस जाओ और इंतजार करना, जिसके बाद हमारे एलाइज के मिलने के बाद हमें इनसे निपटने का चांस मिलेगा। और अब सिली गर्ल्स जाओ, जल्दी से अपना ख्याल रखना, और मैं अब ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस को तुम्हारे भरोसे पर छोड़ करके जा रही हूँ। न कह करके ग्रैंड मदर दुश्मनों के सामने डट करके खड़ी हो जाती हैं। देख यान बोगोन और लिन रूफेंग हंसते हुए कहते हैं कि चू बाइजुन, तुम्हें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह करनी चाहिए। तो दूसरी ओर ग्रैंड मदर भी उन लोगों को अपनी ओर आता हुआ देख करके अपनी फ्रोजिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए उन लोगों से चिल्लाते हुए
कहती हैं, यान वुगॉन लिन रूफेंग, जब तक मेरे शरीर में एक सांस भी बाकी रहेगी तब तक तुम मेरी ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस सिटी में अपना एक कदम भी नहीं रख पाओगे। इतना कहकर के ग्रैंड मदर उन लोगों के अपने फ्रोजन इंटेंट को रिलीज करते हुए रोकने की कोशिश करती हैं। दूसरी ओर यान वुगॉन और लिन रूफेंग वो दोनों भी अपनी पावर्स को यूज करते हुए ग्रैंड मदर के ऊपर अटैक करने के लिए काफी करीब पहुंच जाते हैं, जबकि ग्रैंड मदर अकेले ही अपने दोनों हाथों से उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। जिसके बाद अगले सीन में उन दोनों लोगों के अटैक्स के टकराने की वजह से हमें वहाँ पे एक जोरदार धमाका दिखाया जाता है, और क्योंकि ग्रैंड मदर पहले से ही काफी ज्यादा घायल होती हैं, उन दोनों के इस अटैक को रोकने की वजह से वो और भी ज्यादा घायल हो जाती हैं और अपने मुंह से खून खांसने लगती हैं। इसकी वजह से उनकी फ्रोजन की और पावर पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाती है। ग्रैंड मदर वहीं पे जमीन पर बैठी रह जाती हैं और बिल्कुल भी हिल नहीं पाती हैं, जो देख करके मास्टर डूडन और मास्टर किनकाई भी ग्रैंड मदर के लिए काफी ज्यादा परेशान होती हैं। लिन रूफेंग एकदम बैडएस लुक में ग्रैंड मदर के पास आता है और कहता है कि मैं आज स्टील लेडी का सिर लेने जा रहा हूँ। इतना कहकर के लिन रूफेंग ग्रैंड मदर के ऊपर अपना हाथ बढ़ा करके अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से उसे अपनी ओर कुछ अटैक्स आते हुए फील होते हैं और फिर वो जल्दी से उन अटैक्स को डॉज करने के लिए पीछे की ओर कूद जाता है। बस यान वुगॉन के पास खड़े होकर के कहता है कि मुझे अभी अभी बेहद ही ज्यादा खतरनाक किलिंग इंटेंट का एहसास हुआ था, बिल्कुल एक रेड इन स्टेज एक्सपर्ट के किलिंग इंटेंट की तरह। लिन रूफेंग के इतना कहते ही हमें सामने से ग्रैंड मदर के पास 3 ओल्ड एल्डर्स खड़ी हुई दिखाई जाती हैं, जो कि उन लोगों से कहती हैं कि आखिर तुम यहाँ पे किसका इंतजार कर रही हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तो उस एल्डर की साइड वाली दूसरी एल्डर भी कहती है कि हाँ, तुम्हारे जैसे लो लाइफ लोगों की हिम्मत कैसे हुई जो कि तुम हमारी इस ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस के ऊपर अपनी नजर गड़ाए हुए हो। इधर दूसरी ओर तीसरी वाली ओल्ड एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि ग्रैंड मदर चू बाइजुन के पास खड़े होकर के अपनी पावर से उन्हें हील करने की कोशिश कर रही होती हैं। तभी इधर हमें ली रूफेंग को दिखाया जाता है, जो कि उन तीनों ओल्ड एल्डर्स को देख करके हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसी बड़ी बड़ी ब्रंच ऑफ ब्रॉड्स के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हैं, और अगर पिछली मिलेनियम में आपकी इंपीरियल फैमिली से मदद नहीं मिली होती तो तुम लोग तो आज का दिन कभी देख ही नहीं पाती। लेकिन अब इस बार तुम लोग पहले की तरह मत सोचना, और तुम लोग रेड स्टेज एक्सपर्ट होने की वजह से ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि इससे कुछ भी बदलने वाला है, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि हम सभी हाउसेस के पास भी हमारे वेनरेबल्स नहीं है, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिलहाल इस समय हमें लीड करने वाला ऑलरेडी तुम सबसे कई गुना ज्यादा पावरफुल रीजेंट स्टेट है। तो लिन रूफेंग के इतना कहते ही हमें उसके पीछे एक शैडो को दिखाया जाता है, जो कि हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इस घेराबंदी के पीछे हम लोग ही हैं। तो अब इधर लिन रूफेंग के पीछे उस पावरफुल खतरनाक आदमी को देख करके तीनों ओल्ड एल्डर्स भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती हैं। तो हांगफू फैमिली को देख कहती हैं, ये तो रीजन स्टेट के ग्रेट एल्डर हांगफू फैमिली हैं। तो अब इधर जब हांगफू फैमिली अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन लोगों के सामने खड़े होते हैं, तो कुछ देर के लिए वो तीनों एल्डर्स भी कुछ भी नहीं कह पाती हैं। तभी उनमें से एक ओल्ड एल्डर कहती है कि सिस्टर्स, आज के दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ जस्टिस और न्याय के लिए लड़ेंगे। तो ये सुन दूसरी ओल्ड एल्डर हंसते हुए कहती है कि हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तीनों लोग एक साथ ही जिए हैं और अब एक साथ ही मरेंगे, और यही हमारी 100 साल की दोस्ती का एक अच्छा अंत होगा। तो अब इधर उन तीनों ओल्ड एल्डर्स की ये सारी बातें सुनकर के हांगफू फैमिली भी कहते हैं कि मैंने ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस की वुमेन्स की हिम्मत के बारे में काफी सुना है, और आज मैं ये सब खुद अपनी आंखों से भी देख पा रहा हूँ। आप लोग तो पावर के नशे में चूर कुछ भेड़ियों से कहीं गुना ज्यादा अच्छी हैं। तो अब जब ये देखते हुए कि मैं काफी ज्यादा दयालु हूँ, इसलिए मैं खुद तुम लोगों के ऊपर अटैक करने से पहले तुम लोगों को अपने ऊपर 3 फ्री अटैक्स करने दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम लोगों के ऊपर मर्सी यानी कि दया ना दिखाने के लिए प्लीज मुझको ब्लेम मत करना। तो हांगफू फैमिली की ये बात सुन वो ओल्ड एल्डर्स कहती हैं कि सर, आपके इतनी ज्यादा कंसिडरेशन दिखाने के लिए आपका बेहद बेहद शुक्रिया, हमें आपके इस डील को एक्सेप्ट करने में काफी ज्यादा खुशी होगी। तो अब इधर इतना कहकर के वो तीनों ओल्ड एल्डर्स एक साथ मिलकर के अपनी एक स्पेशल टेक्निक का यूज करने लगती हैं, जिस वजह से उन तीनों ओल्ड एल्डर्स के अंदर से काफी ज्यादा फ्रोजन की रिलीज होने लगती है। ये देख करके हांगफू फैमिली भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो कंबाइंड मार्शल आर्ट है। तभी दूसरी ओर हमें उन तीनों ओल्ड एल्डर्स की
एपिसोड दिखाया जाता है, जो कि अपनी कंबाइन मार्शल आर्ट का यूज करते हुए अपनी कंबाइन फ्रोजन की मदद से एक बहुत बड़ा आइस फूनिक अटैक को तैयार कर लेती हैं, जिसे देख हांगफू फेंगली भी कहते हैं कि मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तुम तीनों एक दूसरे के साथ इतनी ज्यादा मेल जोल रखती होंगी क्योंकि तुम लोगों ने एक ही कंबाइन हार्ट और माइंड का यूज करते हुए अपने इस कंबाइन अटैक को प्रिपेयर कर लिया है। तो ये सुन तीनों ओल्ड एल्डर्स भी कहती हैं कि हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम हमारे इस अटैक को संभालो। इतना कहने के साथ ही वो तीनों एल्डर्स अपने उस आइस फूनिक अटैक के साथ हांगफू फेंगली के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देती हैं, जबकि दूसरी ओर हांगफू फेंगली भी उस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देख करके अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एक ईवल स्माइल देता है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब आगे क्या होने वाला है उसे देखने के लिए तो आपको अगले हफ्ते का इंतजार करना होगा। फिलहाल जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।